और चलिए रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल का। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच झड़प जारी। रात भर हुई भीषण गोलीबारी। जबालिया कैंप के इलाके में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकाने पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में इजरायली सेना के सामने हमास के लड़ाकों ने सरेंडर किया। 2 दिन पहले भी काफी संख्या में हमास के लड़ाकों ने सरेंडर किया था। दक्षिणी गाजा में देर रात से जारी है भीषण बमबारी। विध्वंसक हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। वेस्ट बैंक के जेनिन में सलेम चेक पॉइंट के पास आईडीएफ हमास के बीच झड़प। हमास ने रॉकेट से किया आईडीएफ पर हमला। गाजा में अभी तक 17,700 से ज्यादा लोगों की मौत, 48,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से दहला हनुका। इजरायली एयरफोर्स ने रॉकेट अटैक का वीडियो जारी किया। दक्षिणी गाजा में एक्शन में आईडीएफ की 931वीं बटालियन। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई हमास के लड़ाके मारे गए। हमास के एंटी टैंक लॉन्चिंग पोजीशन पर इजरायली एयरफोर्स का हमला। हमले में तबाह हुआ हमास का सैन्य ठिकाना। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में रॉकेट से हमला किया। आईडीएफ का दावा, रिहायशी इलाकों से लड़ाके कर रहे हमला। उत्तर प्रदेश में बरेली नैनीताल हाईवे पर बड़ा हादसा। टायर फटने से कार ने डंपर में मारी टक्कर। आग लगने से 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत। जयपुर के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस के एसआईटी ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से रोहित राठौड़ और नितिन फौजी समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा। दिल्ली लाए गए गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी, एक आरोपी को जयपुर ले गए राजस्थान पुलिस। 2 आरोपी अभी दिल्ली में हैं। आईएसआईएस महाराष्ट्र मॉड्यूल के 15 गुर्गे गिरफ्तार। एनआईए ने जब्त किया हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और हमास के झंडे। 68 लाख से अधिक नकदी मिली। एनआईए के मुताबिक विदेशी आकाओं के निर्देशों पर कर रहे थे आईएसआईएस के एजेंडे पर काम। आईईडी निर्माण समेत कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे आरोपी। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाला पटना से गिरफ्तार। नालंदा के रहने वाले युवक ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मांगे थे 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मथुरा में चेकिंग के दौरान एक कार से 2 करोड़ रुपए बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बैकुंठपुर में 2 किलो वजन के हाथी दांत जब्त। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लुधियाना से आज बड़ी सौगात देंगे। घर बैठे लोगों को 43 सेवाओं का लाभ मिलेगा। गाजा के बेत लाहिया पर आईडीएफ की बमबारी से लगी कई मकानों में आग। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य चौकी पर हमला किया। इजरायल की सैन्य पोस्ट को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ का काउंटर अटैक। लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर ताबड़तोड़ बमबारी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद और आक्रामक हुआ आईडीएफ। पिछले 12 घंटे से लेबनान पर लगातार हो रही है बमबारी। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। टैंक से हमास के ठिकानों पर भीषण हमले। हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट से बम गिराए गए। गाजा के खान यूनिस पर आईडीएफ की जमीनी कार्रवाई तेज। आईडीएफ हमास के ठिकानों पर कर रही है चौतरफा हमला। इजरायली सेना ने खान यूनिस को खाली करने का आदेश दिया। स्थानीय लोगों से जल्द पूरे इलाके को खाली करने के लिए कहा। यूएन ने कहा गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। गाजा के अंदर हमास के सुरंग नेटवर्क पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में सुरंग का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। हमास के लड़ाकों पर गिराया बम। वरिष्ठ पत्रकार और टीवी9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा की नई पुस्तक राम फिर लौटे का दिल्ली में लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। पुस्तक विमोचन के मौके पर संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने कहा, पहले राजमहल में 22 जनवरी को मंदिर में और फिर जन जन में लौटे के श्री राम। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने राम की महिमा पर बात की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मंदिर नहीं, राष्ट्रीय गौरव की पक्की नींव है। राम हमारी प्रेरणा, हमारी पहचान और हमारी अस्मिता है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने पुस्तक की बुनियाद पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण 500 सालों बाद हो रहा है। ऐसे में मंदिर से जुड़े दस्तावेजों की मौजूदगी जरूरी है। किताब के विमोचन पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था और विश्वास है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। पुस्तक के लेखक हेमंत शर्मा ने कहा, मेरी क्षमता नहीं थी, ये पुस्तक प्रभु की प्रेरणा से लिखी जा सकी। उन्होंने अयोध्या को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कहा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साझा की मंदिर निर्माण की तस्वीर। रामलला का गर्भगृह स्थान लगभग तैयार। लाइटिंग फिटिंग का कार्य पूरा। ऋषिकेश में योग गुरु रामदेव ने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष
सच्चिदानंद सरस्वती और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के साथ की गंगा आरती। अखिल विश्व गायत्री परिवार के 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ में मौजूद रहे मंत्री अशोक चौधरी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के संबलपुर पहुंचे, परिजनों के साथ मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ और हमास के समर्थकों में भिड़ंत हुई। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर फायरिंग की। तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने निकाली रैली, बंधकों को जल्द छोड़ने की अपील की गई। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन पर नेतन्याहू ने बाइडेन से बात की है। नेतन्याहू ने कहा, खान यूनिस में अभी 3 से 4 हफ्ते और चलेगी जंग। हमास का डिप्टी चीफ सिनवार स्थानीय लोगों के काफिले के साथ हुआ फरार। आईडीएफ ने कहा, सिनवार उत्तरी गाजा की तरफ छुपकर भागा है। युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो पर ईरान की धमकी। ईरान ने कहा, अब और भीषण होगा हमला। यूएनएससी में अमेरिकी रुख पर बढ़ा विवाद। फिलिस्तीन ने अमेरिका के वीटो को कहा गैर जिम्मेदाराना। इजरायल ने यूएनएससी में यूएस के रुख को सराहा। नेतन्याहू ने कहा, हमास के खात्मे तक ऑपरेशन रहेंगे जारी। युद्ध विराम पर वीटो के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है। एर्दोआन ने कहा, गाजा को कई देशों से समर्थन मिल रहा है। गाजा में युद्ध विराम पर रूसी राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से बात की है। पुतिन ने कहा, जंग रोकने के लिए मिलकर करेंगे काम। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने जेडपीएम नेता लाल दुहोमा आइजोल के एमसी डोनाल्ड हिल में पद और गोपनीयता की शपथ ली। छत्तीसगढ़ में आज खत्म हो सकता है सीएम के फेस का सस्पेंस। बीजेपी विधायकों की आज 11 बजे होगी बैठक, जिसमें शामिल होंगे पार्टी के तीनों पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की तलाश जारी। भोपाल बीजेपी दफ्तर में सोमवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक, सीएम फेस का ऐलान होने की उम्मीद। राजस्थान में भी सोमवार को होगी विधायक दल की बैठक। राजस्थान के सभी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों को जयपुर पहुंचने का निर्देश। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ की बैठक। चुनाव नतीजों पर चर्चा हुई। 2024 के चुनाव को लेकर दिए गए निर्देश। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां आईटी की छापेमारी जारी। रांची के घर में आज चौथे दिन हो रही छापेमारी। बीजेपी ने धीरज प्रसाद साहू को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, बरामद नकदी दिखाती है कि कांग्रेस ने किस प्रकार जिंदा रखी भ्रष्टाचार की परंपरा। बीजेपी ने उठाया सवाल, किसका एटीएम है साहू। कहा, कांग्रेस ने बनाया 300 करोड़ प्लस का रिकॉर्ड। कांग्रेस आलाकमान के मुंह में दही जम गया है, कुछ बोल नहीं पा रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्टी सांसद धीरज साहू से झड़ा पल्ला। कहा, साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के खिलाफ प्रदर्शन। ये है मोदी की गारंटी के लहराए बैनर पोस्टर। गाजा के सिटी सेंटर पर आईडीएफ का कब्जा। फिलिस्तीन स्क्वायर पर लहराए इजरायली झंडा। हमास से भीषण जंग के बाद आईडीएफ ने फिलिस्तीन स्क्वायर पर किया कब्जा। कब्जे के बाद आईडीएफ ने झंडा फहराया। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में हमास ने की राजुम मिसाइल सिस्टम की तैनाती। कई मिसाइल दाग कर दिखाया हमले का ट्रेलर। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप पर हमला। आईडीएफ पर फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगा। शेल्टर कैंप में फैला जहरीला धुआं। वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य काफिले पर हमला हुआ। रामल्ला में आईडीएफ काफिले पर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की झड़प हुई। आईडीएफ बेस पर छिपकर हमले कर रहा है हमास। अमेरिका से मिली हरी झंडी के बाद आईडीएफ ने किया हमास पर भीषण प्रहार। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ ने बारूदी बौछार की। गाजा पट्टी में आईडीएफ के ग्राउंड फोर्स पर हमास का हमला हुआ। हमास ने मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। गाजा में आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की झड़प। इजरायली टैंकों और ट्रुप्स को निशाना बनाया गया। गाजा के शिजया में आईडीएफ की लोटार यूनिट का सर्च ऑपरेशन। स्कूल और मस्जिद में तलाशी ली गई।